नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। रतलाम में स्कूल से ही हो रही थी किताबों और यूनिफॉर्म की बिक्री। प्रशासन ने सामग्री जब्त कर की कार्रवाई। निजी स्कूलों में मनमाने दाम पर शिक्षण सामग्री बेचने या दुकान विशेष से ही खरीदी करने के लिए दबाव बनाने को लेकर अब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। रविवार को कलेक्टर राजेश बाथम के निर्देश पर तहसीलदार ऋषभ ठाकुर, जिला शिक्षा अधिकारी केसी शर्मा के दल ने धामनोद मार्ग स्थित श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल पर छापा मारा और विद्यार्थियों को बेचने के लिए रखी गई किताबें, यूनिफॉर्म सहित अन्य सामग्री जब्त की। स्कूल पर अब भारी जुर्माने के साथ ही दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। स्कूल में उगाली मध्याह्न भोजन के लिए ऑर्गेनिक सब्जियां, काम आई पीएम मोदी की नसीहत। खरगोन जिले के कसरावत के सहायता का माध्यमिक स्कूल जिले में खास है, क्योंकि यहां मध्याह्न भोजन में रोज विद्यार्थियों को जैविक सब्जियां परोसी जाती हैं। विद्यार्थी ताजी सब्जियां खाते हैं, वह भी परिसर में लगाई हुई। सब्जियों की खासियत यह है कि यहाँ से बच्चे और पालक भी सब्जियां उगाना सीखते हैं और बीज लेकर घर पर लगाते हैं। इस जैविक खेती की प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैविक खेती के आह्वान से मिली है। 5 महीने बाद MA फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट आए। MCOM MSc का इंतजार। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में परीक्षाओं को हुए लंबा समय बीत चुका है, लेकिन इनमें से ज्यादातर के रिजल्ट अब भी जारी नहीं हुए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान शिक्षकों की ड्यूटी इसमें लगी थी। इसकी वजह से मूल्यांकन का काम प्रभावित हुआ। अब विद्यार्थियों को रिजल्ट का इंतजार है। इंदौर शहर के आउटर में बनी कॉलोनियों के लोग सावधान, बदमाशों के निशाने पर हैं आप। इंदौर शहर के आउटर में बनी कॉलोनियां बदमाशों के निशाने पर हैं। यहां लगातार डकैती और चोरी की कई बड़ी वारदातें सामने आई हैं। आउटर भी बनी कॉलोनियों में वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश यहीं से दूसरे शहर में भाग निकलते हैं। इंदौर शहर के आउटर में शुक्रवार रात बदमाशों ने 2 घरों को अपना निशाना बनाया था। वारदात के दौरान वो बाईपास पर करीब 3 घंटे तक रुके थे। अब पुलिस साइबर टीम से इस दौरान क्षेत्र से हुए कॉल रिकॉर्ड का डाटा ले रही है। बदमाश जो ईयरबड्स चुरा ले गए थे, फाइंड माई डिवाइस पर उसकी आखिरी लोकेशन धार के मनावर में मिली थी। हमीदिया में बाल बचे मरीज और डॉक्टर, इमरजेंसी वार्ड का गिरा छज्जा। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में गत रात को मरीज और डॉक्टर बाल बच गए। यहाँ इमरजेंसी विभाग में रात को 12.15 के आसपास छज्जा गिर गया। उस समय में एक डॉक्टर मरीजों का उपचार कर रहा था। गनीमत रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। बता दें कि यहाँ हमीदिया अस्पताल की इमरजेंसी में रोजाना 150 से अधिक इमरजेंसी केस आते हैं। वहीं दिन में 200 से 350 तक संख्या पहुँच जाती है। डॉक्टर सौमित्र बाथम ने बताया कि मैं इमरजेंसी वार्ड में केबिन में मरीजों का इलाज कर रहा था। इसी बीच खिड़की के पास का छज्जा गिर गया। इसके बाद मैं और मरीज अपना बचाव करते हुए केबिन के बाहर आ गए। इसके बाद प्रबंधन को इसकी जानकारी दी गई। बता दें कि हमीदिया अस्पताल की इस इमरजेंसी वार्ड का उद्घाटन अगस्त 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था और यह बिल्डिंग 727 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई थी। उस समय उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री ने गांधी मेडिकल कॉलेज में नए OPD ब्लॉक का भूमि पूजन भी किया था। 18 घंटे बाद उतरा पुल से पानी। रात चालू हुआ कोटा श्योपुर मार्ग। बड़ौदा 12 हाईवे भी हुआ शुरू। श्योपुर जिले में 2 दिन तक हुई झमाझम बारिश से चारों तरफ पानी हो गया। बड़ौदा व पार्वती नदी किनारे बसे सूंडी गांव टापू बन गए थे। बारिश का पानी खातौली पुल पर आने से श्योपुर कोटा मार्ग बंद हो गया था, जो 18 घंटे बाद पानी उतरने पर रात 2 बजे शुरू हुआ। रविवार सुबह से ही श्योपुर कोटा मार्ग पर वाहन चालू हो सके। बता दें कि शुक्रवार शनिवार को जिले भर में हुई झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर आए गए। बारिश से बस से ज्यादा स्थिति खराब बड़ौदा में हुई। बड़ौदा नगर में लोगों के घराएं और दुकानों में पानी घुस गया, जिससे उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा। शनिवार और रविवार को बारिश नहीं आने से धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है। मौसम खुलने से भी लोगों ने राहत की सांस ली है। छठी बार विधायक बने रामनिवास रावत रहे हैं गोल्ड मेडलिस्ट। लोकसभा चुनाव के दौरान हुए थे भाजपा में शामिल।
रामनिवास रावत ग्वालियर चंबल क्षेत्र के कांग्रेस के दिग्गज नेता थे और कांग्रेस से 6ठी बार विधायक भी बने। लेकिन लोकसभा चुनाव में वे भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा प्रत्याशी की जीत में मददगार भी बने। अब वे मध्य प्रदेश की भाजपा की मोहन सरकार में राज्य मंत्री बने हैं। इससे पहले वे कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा मिलावट। यहाँ 5 साल में फूड लैब शुरू नहीं कर पाई सरकार। लैब के अटकने के पीछे महज 2.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत न होना है। दरअसल में इस राशि से एयर कंडीशन और जनरेटर सिस्टम लगना है। राशि स्वीकृत न होने के कारण यह नहीं लग पाए, इसलिए भवन तैयार होने के बाद भी उसमें लैब शुरू नहीं हो सकी है। खाद्य पदार्थों की मिलावट की जांच के लिए ग्वालियर अंचल के जिलों को भोपाल की लैब के भरोसे ही रहना पड़ रहा है। भोपाल में 24 घंटे में 4 लाख के 2 पहिया वाहन चोरी। राजधानी में एक बार फिर से वाहन चोर सक्रिय हो गए हैं। वह लगातार वाहन चोरी कर रहे हैं। 24 घंटे में नए शहर से 8 वाहन चोरी हुए हैं, जिनकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा चोरी की वारदात नए शहर में हो रही है। वाहन चोर MP नगर, पिपलानी, गोविंदपुरा जैसे क्षेत्रों से वाहन चोरी कर रहे हैं। पुलिस ने चोरी के वाहनों पर FIR दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। भोपाल में दोगुनी तेजी से चालानी कार्रवाई। सिर्फ बिना हेलमेट के चालकों के 1 करोड़ से ज्यादा के चालान काटे। यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस विभाग तमाम अभियान चलाता है। इसके बावजूद शहर में नियमों का उल्लंघन करने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ती ही जा रही है। यातायात नियमों का उल्लंघन कर शहरवासी हर साल वाहन चेकिंग में करोड़ों रुपए के चालान कटवाते हैं, परंतु नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। पिछले वर्ष वाहन चेकिंग के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने जितने चालान काटे थे, इस वर्ष साल 5 महीने में ही उससे ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं। यानी नियमों की लापरवाही के चलते पिछले साल की दोगुनी रफ्तार से इस वर्ष चालानी कार्रवाई की जा रही है। यातायात नियमों की अनदेखी की वजह से शहर में हर साल करीब 3000 सड़क हादसे होते हैं, जिसमें 200 लोगों की जान चली जाती है। स्कूल तो आ गए, कहाँ बैठे और कैसे पढ़े। ग्वालियर में CM राइस स्कूलों का हाईटेक बनाने के नाम पर करोड़ खर्च कर रही सरकार के सरकारी स्कूलों के बुरे हाल है, जिनमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए ना तो बैठने के लिए फर्नीचर है और ना पीने का पानी। कई स्कूलों के पास तो खुद का भवन तक नहीं और न बिजली कनेक्शन। गजब की बात तो यह है कि एक कक्ष में प्राइमरी के सभी कक्षाओं के विद्यार्थी एक साथ बैठकर पढ़ने का मजबूर हैं, और उससे भी बुरे हालात यह है कि इन विद्यार्थियों के पढ़ाने के लिए स्कूल में मात्र एक ही शिक्षक है, तो कुछ स्थानों पर वो भी नहीं। ऐसे हालात में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भविष्य क्या होगा यह बताने की जरूरत नहीं। सालाना लाखों रुपए वेतन उठाने वाले जिम्मेदार अफसर इन स्कूलों की तरफ झांकते भी नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स की परीक्षाएं घोषित। 20 जुलाई से चौथे और 25 से दूसरे सेमेस्टर के पेपर। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की परीक्षा घोषित कर दी। मई में होने वाली दूसरे चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 2 महीने पिछड़ चुकी है, जो जुलाई तीसरे सप्ताह से करवाई जाएगी। बकायदा विश्वविद्यालय ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। 20 जुलाई से चौथे और 25 जुलाई से चौथे सेमेस्टर के पेपर शुरू होंगे। परीक्षा में 20,000 विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। इनके लिए विश्वविद्यालय ने इन दिनों केंद्र बनाने में लगा है। अधिकारियों के मुताबिक 10 जुलाई के बाद छात्र छात्राओं के एडमिट कार्ड जारी होंगे। लोकसभा चुनाव की वजह से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की दूसरे चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रभावित हुई। अप्रैल से मई में होने वाली परीक्षाएं जुलाई में शुरू होगी। विश्वविद्यालय ने इन परीक्षाओं को 2 सत्र में करवाने का फैसला लिया है। इंदौर में बच्चों की संख्या लाखों में, लेकिन इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में सिर्फ 27 ICU बेड। शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यदि बड़ी संख्या में इलाज के लिए मरीज आ जाएं तो उन्हें इलाज मिलना मुश्किल हो सकता है। शहर की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, उस तेजी से शासकीय अस्पतालों में बेड की संख्या नहीं बढ़ रही है। इंदौर में लाखों की संख्या में बच्चे हैं, लेकिन उनकी देखभाल के लिए शासकीय अस्पतालों में सिर्फ 27 ICU बेड की उपलब्ध है। इनमें से MGM मेडिकल कॉलेज के चाचा नेहरू अस्पताल में 20 ICU बेड है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के PC सेठी अस्पताल में बच्चों के लिए सिर्फ 7 बेड है। ऐसे में यदि गंभीर मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ जाए तो उन्हें उपचार मिलने में समस्या आ सकती है। ग्वालियर की सड़क पर मौत के गड्ढे, खोल रहे निगम अफसरों की पोल। स्मार्ट सिटी में वर्षा के दौरान सड़कों पर चलना न केवल चुनौतीपूर्ण है, बल्कि खतरनाक भी है। दरअसल सड़कों पर मौत के गड्ढे बन गए हैं।
शहर में गड्ढों की स्थिति का जायजा लेने के लिए नई दुनिया ने करीब 30 किलोमीटर का सफर बाइक से किया। इस दौरान सड़क पर सैकड़ों गड्ढे अपने भरे जाने का इंतजार करते मिले। पड़ताल के दौरान आम खो चौराहे पर बीच सड़क पर गड्ढे मिले। यहाँ छोटे बड़े करीब 8 से 10 गड्ढे नजर आए। कंपू से गुढ़ागुड़ी का नाका पहुँचने तक दर्जनों जगहों पर सड़कों के गड्ढे शहर की रफ्तार को ब्रेक लगाते दिखे। हद तो तब हो गई जब शहर के व्यस्ततम हाईवे पर झांसी रोड थाने के सामने जल भराव जैसी स्थिति मिली। यहाँ से वाहन निकालते समय ऐसा लग रहा था मानो किसी ताल तलैया से होकर गुजर रहे हैं। सड़कों पर मिले कुछ गड्ढे तो आधा फुट गहरे हैं। निमाड़ की तीखी मिर्ची लाएगी खरगोन जिले में समृद्धि, 200 उद्योग लगेंगे, खुलेंगे रोजगार के द्वार। निमाड़ का खरगोन जिला सिर्फ कपास के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ की मिर्च भी देश भर में खासी पहचानी जाती है। मिर्च से जुड़े लगभग 100 से ज्यादा उद्योग फिलहाल जिले में रोजगार के साधन मुहैया करवा रहे हैं। अब इस कारोबार को विदेश तक पहुंचाने की योजना औद्योगिक विकास निगम और प्रदेश सरकार बना रही है। एक जिला एक उत्पाद के तहत जिले में आगामी समय में मिर्च से जुड़े 200 उद्योग लगाए जाएंगे।